और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी हुई और इस छापेमारी ने घेरे में आ गए हैं रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश। क्या है कुछ जानकारी आपके पास? रात रेड करने का, जेल सर्च करने का एक जेल में कहें कि रेड करने का, जेल सर्च करने का एक आदेश लेती है। उस हाथ से यह ईडी जो है तक जेल में तक सारे जो है औचक की करने लगे। और कल जैसा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज आया, उसके जरिए जो है छवि रंजन जो कहे जाते थे, बहुत बड़ा एक झूठ सामने आया है। क्योंकि जैसे ही ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया था, उसके बाद से लगातार पूछताछ उनसे की जा रही थी और इस पूछा गया था कि छवि रंजन और प्रेम प्रकाश, जो कारोबारी प्रेम प्रकाश है, उनके बीच का रिश्ता क्या है। लेकिन साफ तौर पर थी छवि रंजन से, तो जिस तरीके से पूछताछ थी, उसके बाद लगातार जो छवि रंजन है वो बोलते जा रहे थे। लेकिन कल जैसे ही सीसीटीवी फुटेज जो ईडी के खुलासा हुआ है, क्योंकि 4 मई को तकरीबन 9:55 पर इनकी गिरफ्तारी जेल भेज दिया जाता है। और जैसे ही छवि रंजन जेल पहुंचते हैं तो तकरीबन 7 बजे प्रेम प्रकाश, जो कारोबार छवि रंजन ने, वो तकरीबन 7 बजे, शाम के 7 बजे अपने चेहरे को ढक कर वो अपने से और छवि रंजन के सेल में जाते हैं और पूरे 45 मिनट तक बातचीत होती है। उसको नहीं पहचानते हैं तो फिर 45 मिनट तक कैसे मीटिंग हुई वीआईपी सेल में, वीआईपी जगहों पर कैसे मीटिंग हुई वीआईपी लोगों को, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कहें कि ये बात पुख्ता हो चुका है कि जिस तरीके से छवि रंजन नकार रहे थे, अब ये बात तो सिद्ध हो गया है कि छवि रंजन और प्रेम प्रकाश के बीच में कहीं न कहीं पुराना और गहरा संबंध है। चंदन, जैसा कि अब एक और जिस तरीके के मामले सामने आए कि ईडी ने छापेमारी की, वो भी बिरसा मुंडा जेल में जाकर, तो अब तरह तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार एक ब्रोकर और एक अधिकारी में ऐसा क्या कनेक्शन हो सकता है कि घंटों मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, ईडी के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं? आगे जिस तरीके से जो सेना के कब्जे वाली जमीन थी, इसको सूची से हटाने के लिए, इस पर प्रतिवेदन हटाने के लिए प्रेम प्रकाश ने इस पूरे मामले में कहा कि छवि रंजन को 1 करोड़ रुपए दिए थे। अब 1 करोड़ रुपए लेने के बाद छवि रंजन ने इस पूरे बड़गाई अंचल में जो खेल किया था, वो कहे कि चेसायर होम रोड वाला जमीन का और इसके अलावा कई और जमीन जो है, तो इसमें कई तरह के जो है खेल हुए थे और गैर कानूनी तरीके से छवि रंजन ने दस्तावेज में हेरफेर किए, जिसे लेकर जो है काफी छवि रंजन की अभी जो फजीयत है वो बढ़ी हुई है। और यही वो कड़ी है अंकिता, जिसकी वजह से जिस लोग ने छवि रंजन प्रेम प्रकाश के और प्रेम प्रकाश जो बड़े कारोबारी माने जाते हैं, उस कारोबारी में जमीन की जो लिस्ट है, जो भी खतियान है, तुरंत सूची से बाहर निकाला जा सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे ही छवि रंजन को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद से धड़ल्ले से काम शुरू हो जाते हैं अवैध रूप से, वो चाहे दस्तावेज बनाने के मामले को खरीदने या बेचने के मामले में हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया का जो शुरुआती कहे कि की तरफ से दिया गया था छवि रंजन को, और उसी समय से प्रेम प्रकाश और छवि रंजन नजदीकी बड़ी थी, और यही वो कनेक्शन है जिसकी वजह से आज छवि रंजन जेल में सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। अंकिता, फिलहाल इनकी मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया गया। क्या लगता है कि ये सीसीटीवी फुटेज छवि रंजन के बेल में भी बाधा बन सकता है?
जी बिल्कुल, आज छवि रंजन की जो कहें कि रिमांड की अवधि है वो समाप्त हो रही है और आज ईडी कोर्ट में पेश उन्हें करेगी और ऐसे कोर्ट के समक्ष वो दोबारा ईडी जो है कहें कि एक आग्रह कर सकती है दोबारा से रिमांड में लेने के लिए, क्योंकि जिस प्रेम प्रकाश से संलिप्तता प्रेम प्रकाश से जान पहचान होने की बात जो है नकारी थी। आज जब सीसीटीवी जेल के जब सीसीटीवी फुटेज मिले तो उससे यह सिद्ध हो गया कि दोनों के बीच गहरे संबंध है, जो पैसे का लेन देन है वो हुआ है। तो ऐसे में इस एविडेंस को कोर्ट के समक्ष रखकर ईडी छवि दोबारा से रिमांड पर ले सकती है। लेकिन जिस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है इन सबके बीच में, तो कहीं ना कहीं हामिद अख्तर जो है वो अभी रडार में आ गए हैं और ईडी अब उन्हें भी समन कर सकती है पूछताछ के लिए, क्योंकि जब के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जब जेल में थे तो जेल से उन्हें जब उनकी तबीयत खराब हुई उसके बाद उन्हें परिवार में एडमिट किया गया था। इस दौरान भी जेल का काफी उल्लंघन हुआ था, क्योंकि कई ऐसे आरोप लगते रहे थे कि जेल पुलिस की निगरानी में और जेल की निगरानी में रहते हुए भी अपने रईकी लोगों से, अपने परिजनों से और जो उनका काम देखते हैं, जिस तरीके से जो खनन का जो थे, फोन से बात करना, ऐसे तमाम चीजें जो है वो हो रही थी। और उसी समय से प्रेम प्रकाश उसी समय से जो है पंकज मिश्रा के समय से ही हामिद अख्तर पर जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगते रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रेम प्रकाश अपने सेल से निकलकर और तकरीबन 7 बजे छवि रंजन के सेल में जाते हैं और 45 मिनट तक बातचीत होती है और ये सारा मामला जब सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है तो कहीं ना कहीं यह भी एक जेल मैनुअल का उल्लंघन है। तो लगातार जो हामिद अख्तर जो सुपरिटेंडेंट है उनकी तरफ से ये जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है और उन पर आरोप लग रहा है। तो ऐसे में ईडी उन्हें बहुत ही जल्द समन कर सकती है आगे की पूछताछ के लिए कि आखिर किनके इशारे पे छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को मिलने दिया जा रहा है, वो भी 45 मिनट तक जेल मैनुअल का उल्लंघन करके। क्योंकि आखिर किसी के इशारे पर अगर ये चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम आना भी सामने आना भी जरूरी है। और ऐसे में ये बातें सामने आ सकती है सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर से पूछताछ के बाद। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द हामिद अख्तर को भी समन भेज सकती है ईडी पूछताछ के लिए। अंकिता जी चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बने रही खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि रांची से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ईडी की दबिश देखने को मिली। ईडी ने छापेमारी की, जहां से सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और उसे जब्त भी कर लिया गया। आपको बता दें कि छवि रंजन से प्रेम प्रकाश की बातचीत के मामले में ईडी ने ये दबिश दी थी। ईडी को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि प्रेम प्रकाश से ब्रोकरों से मीटिंग होती है और इसी दौरान ईडी ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी। वहीं कोर्ट ने जब अनुमति दी उसके बाद सोमवार की रात करीब 9:30 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं सेंट्रल जेल और वहां पे छापेमारी करते हैं और साथ ही साथ जेलर को भी तलब किया जाता है।